पार्ट 2 में आपने मेरी स्टोरी देखी होगी। तो पायल दी ने राहुल को डांस संज्ञा में डांस करने के लिए मना लिया है। अब देखेंगे पार्ट 3। देखते देखते संगीत संध्या का दिन भी आ गया था। लड़के वालों की तरफ से संगीत संध्या का आयोजन एक पार्टी प्लान में किया गया था। पार्टी प्लान का भव्य तरीके से सजाया गया था। प्लांट में एक साइड में खाने के काउंटर लगाए गए थे। संगीत संध्या के लिए लोकल सिंगर को बुलाया गया था जो अपने संगीत के सुरों में बिखेर रहा था। वह सब कुछ बहुत ही परफॉर्म था। बस कमी थी तो सिर्फ लड़कियों वालों की। कभी भी लड़की वाले आए नहीं थे। सबकी नजरें दुल्हन को राहुल की नजरों को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद उनका इंतजार खत्म हुआ और होठों पर मंद मुस्कान के साथ पायल, ख्याति और रूही गेट के अंदर एंट्री हुई। साथ में रूही और पायल के मम्मी पापा और भाई शिव था। साथ में कुछ खास रिश्तेदार भी आए हुए थे। पायल बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके नीचे कलर का लोन फुल वरल वाला गाउन पहन रखा था। साथ में मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी। विक्रम और सभी रिश्तेदार पायल को देख रहे थे। विक्रम तो पायल से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। पायल के एंटर होते ही वह अपनी जगह से उठ पायल को लाने के गेट पर तरफ आता है और पायल का हाथ थामकर आगे जो ग्रूम और ब्राउडल के सेंस रखी थी वहां ले जाता है और फिर बड़े प्यार से पायल को बिठाता है और उससे कान में कहता है, यू आर लुकिंग लाइफ आ प्रिंसेस माई स्वीट हार्ट। जवाब में पायल अपनी नजरें झुका लेती है और उसके गाल शर्म से और ब्लश करने लगते हैं। ख्याति और रूही मजाक में झूठा गुस्सा दिखाने हेतु अपने जीजू विक्रम को कहती हैं, ख्याति जीजू माना कि आज दी बहुत प्यारी लग रही है पर हम भी कुछ कम नहीं लग रहे। आफ्टर ऑल हम आपकी सालियां हैं, हमें भी थोड़ा मान दे दीजिए। रूही राहुल की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए, जीजू हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा। एक बार झूठी ही तारीफ कर दीजिए होता। पता है कितनी मेहनत से तैयार हुए हैं हम। राहुल कुछ कहना नहीं, बस मुस्कुरा कर रह जाता। विक्रम कुछ बोलता उससे पहले करण बीच में बोलता है, करण साली साहिब आज हमारे भैया और तुम्हारी दीदी का दिन है, उन्हें यूं परेशान मत करो। खुद और राहुल की तरफ इशारा करके, वैसे हम सिंगल हैं, हमारे बारे में क्या ख्याल है। रूही रहो तुम सिंगल, उससे मुझे क्या है। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम दोनों बंदरों में। शक्ल देखी है कभी तुम्हारी। ख्याति चल यहाँ से। राहुल को घूरते हुए ख्याति का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। करण अरे रूही जी यह क्या बात हुई। अच्छी खासी तो शक्ल है हम दोनों की। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप जाइए। ख्याति को कहाँ लेकर जा रहे हो। ख्याति की आंखों में देखते हुए, शायद ख्याति को मुझ में इंटरेस्ट हो। रूही तुम दोनों ही पागल हो। ख्याति चल यहाँ से। ख्याति रूही तू जा, मैं इधर ही पायल दी के पास हूँ। रूही गुस्से में, तो यही मर, मैं तो जा रही हूँ। ख्याति ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए, बहन रूही ना। रूही जुंझला के पीछे चेयर्स लगे थे वहां जाकर बैठ गई। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। शायद उसे राहुल का उसको इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। वह राहुल के लिए ही इतना तैयार हुई थी। जब राहुल ने उसकी तारीफ करने की बात तो छोड़ो, उसे हाय तक नहीं की कहा तो उसे उतना बुरा लगा। वैसे तो रूही दिखने में खूबसूरत थी पर आज उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे थे। आज रूही ने नेवी ब्लू कलर की गोल्डन लाइन वर्क की हुई लोन गाउन पहनी हुई थी। बालों में हो फेयर स्टाइलिंग करके नीचे से कलर किए हुए थे और बालों में गाउन से मैच करता ब्रोंज लगा रखा था। कानों में गाउन के वर्क से मैच करते लॉन्ग ईयरिंग पहन रखे थे और चेहरे पर लाइट मेकअप किया हुआ था। कहा कुछ मिले बहुत ही प्यारी लग रही थी वह। तभी उसे राहुल की आवाज आती है। बाजू में देखती है तो राहुल उसके पास ही बैठा हुआ है। वह रूही से कहता है, यू आर लुकिंग सो गाइडेंस मिस ब्यूटीफुल। रूही बनावटी गुस्से से इतनी देर बाद नोटिस किया। राहुल तुम सच में इतनी चार्मिंग लग रही हो कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि तुम्हारी तारीफ कैसे करूं। रूही झूठे, अब बहाने बनाना बंद करो। राहुल कसम से भूतनी। राहुल अब रूही को भूतनी कहता है। रूही को हंसी आ जाती पर वह बनावटी गुस्सा करके राहुल को मारने जाती है। राहुल वहां से भागता है। रूही पीछे से उसे मारने के लिए भागती है। राहुल भागते भागते रेस्ट रूम में जाता है और उधर छुप जाता है। रूही उसके पीछे पीछे रेस्ट रूम में जाने लगती है तो उसकी सैंडल के नीचे उसका गाउन आ जाता और वह डिस बैलेंस होकर गिरने जा रही थी। राहुल ने फुर्ती से आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया।
कुछ पल के लिए वह दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी रूही के मोबाइल पर ख्याति का फ़ोन आता है। वह उसे कहती है डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और वह आ जाए। फिर राहुल और रूही आकर विक्रम और पायल दी के पास आकर बैठ गए। सबसे पहले विक्रम और पायल के परफॉर्मेंस से शुरुआत होती है। दोनों मिलकर तेरे लिए दुनिया छोड़ दी कि तुमसे ही सांस आके रुकी है सॉन्ग दोनों मिलकर गाते हैं। फिर दोनों दिल दिया गल्ला हाय इस सॉन्ग पर रोमांटिक कपल्स डांस करते हैं। दोनों मेड फॉर इंच लग रहे थे और वह इतना अच्छा डांस कर रहे थे कि सभी की निगाहें उन पर ही टिक गई थी और पता ही नहीं चल रहा था कि डांस कब खत्म हो गया। फिर उसके बाद रूही, पायल और ख्याति मिलकर ए गलिया चौबारा यहाँ आना ना दोबारा इस सॉन्ग पर तीनों बहनों ने डांस करके सबको रुला दिया। फिर उसके बाद रूही और राहुल के कपल्स डांस की बारी आती है और उसके साथ किसी लेट तकलीफ का इस कॉन्फ्रेंस में एंट्री होती है। राहुल और रूही बोल तो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं सॉन्ग पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं। तभी फंक्शन में विधि की एंट्री होती है और जब वह रूही और राहुल को इतने करीब देखती है तो जल उठती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी सांसें उखड़ रही है। उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कॉलेज में राहुल को रूही से इतना दूर रखने के बावजूद वह राहुल के साथ डांस कैसे कर रही है और रूही करण की फैमिली में इतनी क्लोज कैसे है। फिर वह फैमिली परफॉर्मेंस दे रही थी पर बहुत जल्द उसे पता चलता है कि वह दुल्हन की बहन है। विधि करण के घर के पास ही रहती थी। पड़ोसी होने के नाते उसके घर वालों को भी संगीत संध्या में आने का इनविटेशन मिला था। विधि यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती थी चुपचाप राहुल और रूही का रोमांटिक कपल डांस देखने के सिवा। थोड़ी देर बाद सारे डांस परफॉर्मेंस पूरे हो गए। अभी फंक्शन में आए हुए गेस्ट खाने के काउंटर की तरफ जा रहे थे खाने के लिए और फैमिली मेंबर्स डीजे पर डांस करने लगे। करण ख्याति और इम्प्रेस करने के लिए कसर नहीं छोड़ रहा। वह ख्याति के साथ डांस कर रहा था। विधि भी जाकर वहाँ डांस करने लगी। थोड़ी देर डांस करने के बाद उससे जानबूझकर अपने पैर जोर से रूही के ऊपर रख दिया। उसने पेंसिल हील सैंडल पहन रखी थी जिससे रूही को बहुत जोर से चोट लगी। रूही को पता था कि विधि वह सब जानबूझकर कर रही है इसलिए विधि को सबक सिखाने के लिए डांस करते करते उसे धक्का दे दिया जिससे वह वहीं पर गिर गई। फिर रूही ने अपना हाथ देकर उसे उठाया फिर कहा ओहो सॉरी विधि तुम्हें चोट तो नहीं लगी गलती से तुम्हें धक्का लग गया। विधि गुस्से में मुझे पता है रूही कि तुमने यह जानबूझकर किया है। रूही मुस्कुराते हुए जैसे तुमने गलती से मेरे पैर पर अपनी सैंडल दे मारी ठीक वैसे ही मेरे से भी गलती से होगी। अब हिसाब क्लियर। वह क्या है ना मैं डियर विधि मैं हिसाब क्लियर रखने में भरोसा रखती हूँ। विधि आई विल सी यू। रूही हाँ जितना मन कहे तू मुझे उतना देख ले मैं भी यही हूँ और तू भी यही है। रूही और विधि का आपस में टकराव हुआ देख राहुल आकर दोनों को शांत कराता है। फिर विधि राहुल से कहती है कि विधि तुम अपनी इस सनकली दोस्त से समझा ले मुझे उलझा ना करे नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रूही ओ हेलो सनकी किसको बोल रहा स्टार्ट तो तूने किया था पागल लड़की मैंने तो सिर्फ जवाब दिया। राहुल अब तुम दोनों प्लीज वापस चालू मत हो जाओ। विधि फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वह फिर दूसरे किसी फंक्शन में नहीं आती। 2 दिन बाद शादी का दिन आ गया था। पूरे मैरिज हॉल में रॉयल थीम के आधार पर सजाया गया था। मैरिज हॉल किसी महल की तरफ लग रहा था। आज विक्रम ने रॉयल थीम के बेसिक पर गोल्डन वर्क वाली गोल्डन से डार्क रेड की कॉम्बिनेशन में रॉयल शेरवानी पहन रखी थी। गले में रॉयल लुक को कम्युनिकेट करते हुए ओरिजिनल मोती की माला पहन रखी थी। हाथों में तलवार और पैरों में रॉयल टच वाली मोजड़ी उसके रॉयल टच को निखार रही थी। जब वह घोड़ी पर बैठकर मैरिज हॉल पहुंचा तो वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पायल ने भी रॉयल थीम के बेसिक से अपने दुल्हन के लुक को रॉयल टच दिया है। उसने विक्रम की शेरवानी से मैचिंग करते हुए फुल गोल्डन वर्क की हुई डिजाइनर लहंगा चुन्नी पहन रखी थी। साथ में रजावाड़ी शेरवानी और ब्राइडल मेकअप अपनी सुंदरता को 4 चांद लगा रखे थे। पायल इस वक्त एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी।
ख्याति और रूही भी रोल थीम के बेसिस पर रेडी हुई थी। दोनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। विक्रम, करण, राहुल और दूसरे रिश्तेदार मंडप में दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डोली में बिठाकर पायल की एंट्री हुई। साथ में ख्याति, रूही और दूसरे रिश्तेदार डांस करते हुए आ रहे थे। राहुल और करण ने जब रूही और ख्याति को देखा तो बस देखते ही रह गए। वह दोनों जल्द ही उनके पास जाकर डांस करने लगे। इस पर रूही ने राहुल से कहा, रूही तुम तो दुल्हन के साइड से हो, यहाँ आकर क्यों डांस कर रहे हो? राहुल, हेलो मिस ब्यूटीफुल, मैं दोनों की साइड हूँ। तुमने तो कहा था कि हमारी साइड रहना। रूही, हाँ ठीक है, अब जूते चुराने के रस्म में हमारी साइड ही रहना। राहुल हंसते हुए, ना जी ना, मैं तो अपने भाई की साइड ही रहूँगा, समझी ना चोरनी साहिबा। रूही झूठा गुस्सा दिखाते हुए, बदलू, फिर तुम यहाँ से क्यों आए हो? राहुल करण से, चल यार, अभी सालियों का हमला होने वाला है बेचारे हमारे विक्रम भाई के जूतों पर। करण ख्याति की तरफ इशारा करते हुए, तू जाना यार, मुझे मेरी सालियों के साथ टाइम स्पेंड करने दे। और यूरी और ख्याति की तरफ देखते हुए, मैं तुम्हारी साइड हूँ गर्ल्स। राहुल करण के ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उसका हाथ खींचते हुए ले जाता है। जब रूही और ख्याति मंडप में पहुंचती है तो विक्रम के जूते देखकर छुपा लेती हैं। उधर जयमाला, फेरे, शादी की सारी रस्में हो जाती है। जब विक्रम शादी करके अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मंडप से बाहर आता है, उसके पैरों में मोजड़ी देखकर रूही और ख्याति के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती है। रूही और ख्याति को यूं खड़ा देख राहुल अपनी जीत पर मन ही मन खुश होता है और फिर चहकराते हुए रूही से कहता है, राहुल, हा हा हा, क्या हुआ साली साहिबा, इतनी मेहनत से जूते छुपाए थे, पर तुम्हें तो इतनी अकल तो होनी चाहिए कि विक्रम भाई शेरवानी पर जूते नहीं मोजड़ी पहनेंगे। हमने जानबूझकर मोजड़ी छिपा दी थी और उसकी जगह पर पुराने जूते रख दिए थे। और फिर हा हा हा। रूही गुस्से में, अब तुम्हारे यह दांत दिखाने बंद करो। करण, हमारी टीम है। करण, सॉरी गर्ल्स, मैं भाई की टीम में हूँ। ख्याति करण को आंखें दिखाते हुए, मुझे पता था कि यह लंगूर हमें धोखा ही देगा। सब बातों में उलझे थे। तभी रूही मौका देकर विक्रम के पास गई और विक्रम का मोबाइल लेके सेल्फी लेने लगी। फिर मोबाइल लेके ख्याति के पास आ गई और हंसते हुए कहा, रूही जीजू, आपके जूते सही ना, मोबाइल मेरे पास है, अब आपको नेक दो, तभी ही मैं आपका मोबाइल वापस दूंगी। विक्रम अपना मोबाइल वापस लेने के लिए रूही और ख्याति को मुँह मांगा नेक दे देते हैं। राहुल और करण बस अपना छोटा सा मुंह लेकर रूही को बस देखते रह जाते हैं। विक्रम और पायल की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और रूही और फिर से राहुल कॉलेज की पढ़ाई में मशहूर हो जाते हैं। रूही और राहुल दोनों की क्लास अलग अलग होती है। इनफैक्ट राहुल रूही से सीनियर होता है। विधि राहुल को कोई न कोई बहाने से रूही से दूर ही रखती थी। धीरे धीरे पूरे 6 मंथ बीत जाते हैं। लास्ट ईयर वालों को प्रोजेक्ट होता है। उनके डिजाइन किए हुए कपड़ों और ज्वेलरी का मुंबई के एक नामी फैशन शो में मॉडर्न पहनकर कैटवॉक करने वाली होती है। फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। उनका भावी इस प्रोजेक्ट के उत्तर होता है। अगर उनके डिजाइन किए हुए कपड़े जजेस को पसंद आ गए तो उनके पास एक सुनहरा मौका है, एक मूवी में एक्ट्रेस और एक एक्ट्रेस के कपड़े डिजाइन करने का। यह प्रोजेक्ट उनके लिए कुछ कर दिखाने का था। पूरे देश के नामी फैशन डिजाइनर कॉलेजेस के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक जरा सी भी चूक उन्हें अपने सपनों से दूर करने के लिए काफ़ी था। हर प्रोजेक्ट में दो स्टूडेंट का ग्रुप होता है। वंश प्रेरणा के साथ तो राहुल विधि के साथ प्रोजेक्ट कर रहा था। जूनियर स्टूडेंट के पास भी नया सीखने का चांस था। दो स्टूडेंट के ग्रुप में वह अपने सीनियर को असिस्टेंट कर सकते थे, पर शर्त सिर्फ इतनी थी कि अगर सीनियर उन्हें मौका दे तो। रूही को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो वह बहुत खुशी हुई। यह प्रोजेक्ट उसके सपने का पहला स्टेप था। वह फैशन वर्ल्ड को नज़दीक से देख सकती थी। उस फैशन शो में कई सेलिब्रिटी आने वाले थे। रूही को पूरा यकीन था कि राहुल उसे असिस्टेंट करने का मौका देगा। वह इसके बारे में अनन्या, देव और मॉडल से बात करती है। रूही, अनन्या, क्या तू सीनियर के साथ यह प्रोजेक्ट करेगी? अनन्या, यह भी कोई पूछने की बात है, यह तो बस एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा है, पर सीनियर हमें मौका देंगे क्या? मॉडल, क्यों नहीं मौका देंगे, आखिरकार हम उनकी हेल्प ही करने वाले हैं। क्या पता हमारी कुछ आइडियाज़ उनके काम आ जाए।
रूही पर तेरी तो चांदी है, राहुल तो तेरा फ्रेंड है, तुझे तो बस कहने की देर है, वह तो तुझे यूं ही ले लेगा। रूही हाँ यार, मैं भी जाकर राहुल से बात करूंगी, यह प्रोजेक्ट मेरे सपनों का नया रंग भरेगा। अनन्या शायद तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ, बस एक बार राहुल मुझे अपने प्रोजेक्ट में ले ले। दीप तू उसकी चिंता मत कर, राहुल तुझे ज़रूर अपने प्रोजेक्ट में ले लेगा, अब जाकर राहुल से बात कर ले। दीप मन ही मन रूही को बहुत चाहता था, पर कभी उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह रूही को अपने दिल की बात बता सके। वह जानता था कि राहुल रूही का क्लोज फ्रेंड है, शायद क्लोज फ्रेंड से भी ज़्यादा, पर उसे बस रूही की खुशी से मतलब था। रूही की खुशी में ही उसकी खुशी थी, वह बस हमेशा रूही को खुश देखना चाहता था। इधर रिसेस में रूही राहुल से मिलने उसके क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में पहुंच जाती है। राहुल को इशारे से बाहर आने को कहती है। राहुल ओहो हाय मिस ब्यूटीफुल, मुझे कैसे याद किया। रूही हाय राहुल, वह सर नीचे करके खड़ी हो जाती है और सोचती है कि अपनी बात की शुरुआत वह कैसे करे। राहुल अब बोल भी रूही, मुझे तू इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है। रूही वह राहुल तू मुझे अपने प्रोजेक्ट में ले लोगी प्लीज़। रूही ने बड़े प्यार से भोलेपन से राहुल से कहा, वह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है राहुल, यह कोई कहने की बात है, मैं तुम्हें ज़रूर अपने प्रोजेक्ट में लूँगा, बस एक बार मैं विधि से इस बारे में बात कर लूँ। तभी राहुल को याद आता है कि विधि और रूही की आपस में तो बिल्कुल भी नहीं बनती, दोनों में 36 का आंकड़ा है। वह विधि रूही को अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए मानेगी भी नहीं। राहुल को यूं सोच में डूबा हुआ देख रूही फिर राहुल से कहती है, क्या हुआ राहुल, हैव यू एनी प्रॉब्लम। राहुल चेहरे पे थोड़ी मुस्कान और थोड़ी चिंता के साथ, मैं विधि के बारे में सोच रहा था। फिर हंसते हुए, तुम दोनों के रिलेशन कितने अच्छे हैं, चूहे और बिल्लियों की तरह तुम दोनों झगड़ती रहती हो। रूही मैं उसे झगड़ती नहीं करती, हमेशा वह स्टार्ट करती है। आई रियली कांट अंडरस्टैंड कि मैं उसे क्या प्रॉब्लम है। राहुल रूही तुम देखो बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें प्रोजेक्ट में लूँगा, विधि को इसके लिए मनाने की रिक्वेस्ट थी मेरी। रूही उदास होते हुए, सुपरमैन तुम सच में कर लोगे। राहुल हाँ मिस रूही, मैं पक्का तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में लूँगा, आई प्रोमिस यू। चलो अब तुम्हें स्माइल कर दो। रूही थैंक यू। रूही थैंक यू बोलकर राहुल के गले से लग जाती, तभी विधि आ जाती है और रूही को इस तरह राहुल के गले लगा हुआ देख उसका खून खोल जाता और वह बिना कुछ कहे दोनों को इग्नोर करते हुए क्लासरूम से जाने लगती। तभी राहुल रूही को उसके क्लासरूम में भेजकर विधि को बुलाता है। इससे आगे क्या होगा, क्या राहुल विधि को मना लेगा रूही को प्रोजेक्ट में लेने के लिए, यह जानने के लिए पार्ट 4 का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रुको 4th पार्ट का इंतज़ार ज़रूर करें। धन्यवाद।